बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी गाइड्स। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसका इंट्रोडक्शन, इसके अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल होनी है। तो सबसे पहले आपको इसका पॉइंट नंबर 1 जो कि हमने डिटर्मिनेंट्स के ऊपर पढ़ना है। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, इसको कैसे निकाला जाता है। तो डिटर्मिनेंट को निकालने का तरीका जो है वो बड़ा ही आसान है। जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A B C D। तो फ्रेंड्स ये आपके पास मैट्रिक्स है, हम चाहते हैं कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका इस तरह है कि आपने डिटर्मिनेंट को पहले शो कराना है किससे, एक मैट्रिक्स A है उसके साइड पे आपने 2 बार्स लगा देनी है, जिससे पता चलेगा कि हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के साथ साथ जब हम इसको मैट्रिक्स को लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स को भी हम 2 बार्स के अंदर लिखेंगे, ऐसे A B C D। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले कोने के यानी कि अपर लेफ्ट कोने के ये A को डाउन राइट के कोने के D से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस का बीच में निशान डालना है, और C को B के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैट्रिक्स है A, उसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है 1 2 3 4। तो पहले क्या करेंगे, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का निशान डालेंगे, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जवाब आएगा 4 माइनस 6। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा -2। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसका एक मिसाल से मैं आपको समझा देता हूँ कि हर वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर। और हर वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 ना आए तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर। ओके, आप इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स है A, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है और इसके एलिमेंट है 0 0 और 1 2। तो इसका मैट्रिक्स निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 0 माइनस 0, तो 0 इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो ये मैट्रिक्स जो है ये आपके सामने एक सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है, तो इसे हम कहेंगे ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह एक दूसरा मैट्रिक्स आप प्लॉट कर लें। इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये निकलेगा 2। अब ये जो कि 0 नहीं है तो इस वजह से इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह निकाला जाता है, ये तरीका बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैट्रिक्स है A, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज है A B C D। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपने इसके साथ लिखना है ADJ ऑफ A, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A। और सिंपल ये करना है, इसको इसकी जगह रिप्लेस करना है और इसको इसकी जगह। तो क्या हो जाएगा, D ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के जो इस कोने के वैल्यूज हैं इनका बस साइन चेंज कर देना आपने। तो ये क्या होगा, इस मैट्रिक्स का क्या निकल आएगा, एडजॉइंट निकल आएगा। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे इस मैट्रिक्स की वैल्यू है आपके पास 1 -2 3 और 4। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A जो है
वो आप निकालेंगे तो ये निकलेगा 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 3 प्लस का है तो माइनस, ये 2 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो सिंपल ये है एडजॉइंट। आप इस तरह किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो निकाल देते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, आपने आमतौर पर पिछली 8 क्लासेस में पढ़ा होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का क्या होता है। मिसाल के तौर पे एक नंबर होता है 2, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2। ठीक है, तो अगर एक नंबर है उसको उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमेशा 1 आता है, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट होंगे तो जवाब हमेशा 1 आएगा। तो सिंपल इसी तरह यही रूल जो है सेम मैट्रिक्स में अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स है ए, इसका फर्ज कर ले कि आपके पास जो एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, वो भी इसी ऑर्डर का है, मगर वो इस मैट्रिक्स का यानी कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बी। ठीक है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बी, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनका जवाब 1 तो नहीं आ सकता, मगर इनके केस के अंदर जो मैट्रिसेस में 1 जो होता है मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर इसका आंसर आएगा। इसी तरह अगर आप b इंटू ए कर लें तो b इंटू ए भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, इसको मैं और क्लियर कर देता हूं। एक मैट्रिक्स है a, ठीक है, उसको उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि ये a इनवर्स का मतलब होता है 1/a। ठीक है, तो a इंटू ए मैट्रिक्स कैंसिल आउट हो गया तो ये एक इनवर्स निकलेगा। ठीक है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलेगा, तो इस वजह से ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी, तो ये आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर होता है लास्ट जो आपने पढ़ा है एडजॉइंट के ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यानी कि जिस मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, पहले आपको उसका नंबर 1 एडजॉइंट निकालना होगा, दूसरा ये है कि आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, और डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने ये ख्याल करना है कि ये जो मैट्रिक्स है, जो भी जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं, उसको आपने नॉन सिंगुलर लेना है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट कभी भी 0 ना आए। ठीक है, अगर 0 आ गया तो उस सूरत में उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है, तो आप उस लिहाज से इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपने वो मैट्रिक्स लेना है जो कि नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 कभी भी ना आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा मैट्रिक्स लेता हूँ जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 ना आए। ठीक है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो ये बनेगा 2 3 6 -4, तो ये आपके पास 2 आता है। तो ये मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स ले लिया है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है, तो इस लिहाज से इसका जो इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो लेना पॉसिबल है। ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के बाद इसका क्या ले लेते हैं, एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह निकलेगा, आपने क्या करना है, इनको इनकी जो वो पोजीशन है वो चेंज कर देनी है, यानी कि 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, और इनके जो है वो साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो आपके पास एडजॉइंट भी आ गया है, आपके पास डिटर्मिनेंट भी आ गया है। सिंपल, अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट के साथ इसके डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देना है। तो लेट्स सी, यहाँ पर आपके पास एडजॉइंट जो है ऊपर लिख देते हैं 3 -1 -4 और 2, और नीचे इसका डिटर्मिनेंट जो क्या है 2। ठीक है, तो जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हर एक एलिमेंट के साथ 2 को डिवाइड हो जाएगा, -4 के साथ भी 2 डिवाइड हो जाएगा, -1 के साथ भी 2 डिवाइड हो जाएगा, और 2 के साथ भी 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रेस करके यहाँ लिख देता हूँ। तो जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है मैट्रिक्स ए का वो निकलने वाला है 3/2 -1/2। अब ये चूंकि कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर -2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड वही पुरानी बात कि अगर इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आया है मैट्रिक्स ए का,
तो इसको अगर मैट्रिक्स ए के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करें तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हम चेक कर सकते हैं। किस तरह चेक कर सकते हैं? हमारे पास इनवर्स भी है, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए था वो भी है, हम उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये वाकई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो हमारा ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकला है ये बिल्कुल दुरुस्त साबित हो जाता है। ठीक है, तो a इंटू ए का इनवर्स, ए आपके पास था 2 इंटू 3 4 इंटू 1 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकला था ये। ठीक है, एक तरफ आपके पास मैट्रिक्स ए है और दूसरी तरफ आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारे पास यही जवाब आता है। 2 को हम इसके साथ करेंगे 2 इंटू 3/2 प्लस 1 इंटू -2। ठीक है, इसी तरह इसको मैं इसके साथ कर देता हूँ 2 इंटू -1/2 प्लस 1 इंटू 1। 4 को हम 3 के साथ करेंगे और 3 को हम -2 के साथ करेंगे। इसी तरह 4 को हम उसके साथ करेंगे और 3 को हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या जवाब आना चाहिए हम देख लेते हैं। ले जी, ये इससे कटा। ठीक है, तो 2 को -2 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या है -2। 3 -2 आपके पास आता है 1। ठीक है, 2 से कटा -1 प्लस 1 ये भी कट गया तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, 2 to the 4 2 3 the 6 और 6 और यहाँ पर भी 6 माइनस का आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 2 to the 4 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आया -2 और +3 यहाँ पर आ गया 1। तो आपने यहाँ पर ये चीज नोट किया कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि ए को ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इससे ये बात साबित हो गई है कि A डॉट A का इनवर्स हमेशा बराबर होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे पता चल जाएगा कि आप जो है ये करने में माहिर हो गए हैं। और एंड पे अगर आपने चेक करना है कि मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो ठीक निकला है कि नहीं, तो आप A को A के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है तो उस सूरत में आपका जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिल्कुल सही निकला है। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम मजीद एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। एग्जांपल के अंदर कहा जा रहा है कि वेरीफाई करें a इंटू b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और बराबर होता है b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटू a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास a इंटू बी पहले फाइंड करना है और फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो a इंटू बी आपके पास निकलेगा 3 1 -1 0 0 -1 3 इंटू 2। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0 और 1 3 3। 3 को -1 के साथ करेंगे तो -3 प्लस 2 और यहाँ पर -1 को 0 के साथ करेंगे और ये 0। ठीक है, -1 को -1 के साथ करेंगे तो 1 और ये फिर 0 आ गया। ठीक है, तो a इंटू बी आपके पास आ गया 3 0 -1 1। अब हमने क्या निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट आपके पास निकलेगा 3 इंटू 1 -0 तो ये हो गया 3। क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है तो इसका जो है हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पॉसिबल है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एडजॉइंट निकाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज 1 इधर चला गया 3 इधर आ गया और ये 0 और ये प्लस का 1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ A into B over डिटर्मिनेंट ऑफ A into B। ठीक है,
तो एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया यहाँ पर 1103। उसके बाद नीचे इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 आया है, तो हमारे पास a इंटू बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो निकला है 1/3 1/3 0 3/3, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल आई है। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर करेंगे b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। इसको साइड पे लिख लेते हैं 1/3 1/3 0। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम निकालते हैं a का पहले इनवर्स और फिर b का इनवर्स निकालते हैं। a का इनवर्स बराबर होगा, पहले a का एडजॉइंट ले लेते हैं ऊपर। a का एडजॉइंट निकलेगा 0 3 -1 और ये 1। इसका अगर इसका वो निकाले, क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट निकाले, तो ये 0 और ये -+1। ठीक है, तो इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा 0 -1 1 और 3। ठीक है, मैंने काफी ज्यादा स्टेप्स जो है बीच में से छोड़ दिए हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा, आपकी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट इंटू बी का इनवर्स है हमारे पास। इन दोनों की प्लेस चेंज कर देते हैं, 2 0 आ जाएगा और -1 का +1 और +3 का -3। इनका जो है निकालेंगे तो यहाँ पर +3 आ जाएगा, तो ये बनेगा 2/3 1/3 -1 और 0। ये दोनों का आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आया है। अब हमने b इंटू a मालूम करना है, तो b इंटू a हमारे पास निकलेगा 1/3 1/3 0 और 1। सॉरी, -2/3 +3/3। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, -1 को 0 के साथ किया 0 और ये भी 0। ठीक है, और इसको -1 को -1 के साथ किया तो प्लस का 1 +0। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे तो पहले आ जाएगा हमारे पास 1/3 और इसको हल करेंगे तो 3 - 2 इज 1/3। नीचे इधर 0 आ गया और इधर आ गया 1। तो ये देखा आपने कि b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स की वैल्यू 1/3 1/3 0 और 1, और जबकि a इंटू b का इनवर्स की वैल्यू भी आई थी आपके पास 1/3 1/3 0 और 1। तो इससे ये प्रूव हो गया है कि a इंटू b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर है b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। ठीक है, तो आपको आई होप सो ये इंट्रोडक्शन जो का लेक्चर था इसको क्लियर समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, and please don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching my video. Allah Hafiz.